है यार। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक जगह। तो अभी क्या हुआ, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। यहाँ पे आगे एक बच्चा बैठा हुआ था, छोटा सा बच्चा आई गेस, एंड दैट किड वाज क्राइंग। सो द लेडी जो उसकी मदर है उन्होंने उसको लिया एंड उसको चुप करा रही थी। बच्चा इवेंचुअली चुप हो गया। इट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक टू मी कि नो, लेट्स टेक क्राइंग एज अ मेटाफर। ठीक है, क्या होता है अक्सर कि whenever we see somebody crying or no somebody in pain, right, we want that person to quench that pain or quench the reaction. For example, अगर crying एक चीज़ है तो we want them to stop crying, right? एफर्ट भी होता है कि चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। और अगर इंसान वो चुप भी हो जाता है then we assume कि ठीक है, this reaction has subsided, देन प्रॉबेबली जो उसका कॉज है वो भी सबसाइड हो गया होगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो, बिकॉज क्राइंग इज़ एसेंशियली अ रिएक्शन, अ सिम्टम, नॉट अ रूट कॉज, राइट। सो इवन इन दिस केस इफ़ वी टेक, मतलब अगर हम इसको ऐसा सोचें कि समबडी इज़ क्राइंग या कुछ हुआ है, तो वो तो एक आउटवर्डली चीज़ है, दैट्स अ रिएक्शन। इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ डिस्कम्फर्ट, सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्कम्फर्ट, फिजिकल और मेंटल। नाउ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि हम इसको चुप कराएं, और अगर वो चुप हो भी जाता है, एज एन इंस्टेड ऑफ सबसाइडिंग द रिएक्शन, वी शुड फोकस ऑन सूदिंग द डिस्कम्फर्ट। अगर वहाँ पे उसको फिक्स करेंगे ना, इफ़ वी सूद द डिस्कम्फर्ट, वी विल बी, आई थिंक ये रिएक्शन आएगा ही नहीं। And not just soothing the discomfort, also make sure that that person gets equipped enough, in the sense powerful for that matter, so that आगे से वो चीज़ें हों तो he or she kills that discomfort before it appears. So वो discomfort कभी होगा नहीं, और होगा नहीं तो reaction नहीं आएगा, and that person will be happy or comfortable in that case. Now how to do it in the real life, ये करें कैसे? I mean, मुझे भी नहीं आता, I'm not by no means I'm saying कि मेरे को आता है, but I was just thinking out loud to focus more on helping someone fight the discomfort instead of helping someone subside the reaction. If we help somebody fight the discomfort, I think reaction will automatically go away, and that's what perhaps empowering means. What do you think?